जय हिंद दोस्तों सुदूर संवेदन से संबंधित यह हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सुदूर संवेदन के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको MPPSC 2020 से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं हम सुदूर संवेदन के इतिहास को। दोस्तों सुदूर संवेदन का प्रारंभ अंतरिक्ष आधारित एक फोटोग्राफ के माध्यम से किया गया। हुआ क्या कि 1980 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था GF टूर्नचान। इन्होंने क्या किया, पहला हवाई चित्र खींचा गुब्बारे के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1982 में ED आर्कीवाल्ड नामक एक और व्यक्ति थे जिन्होंने मौसम संबंधी छायाचित्र को प्राप्त किया एक पतंग की सहायता से। इसके बाद दोस्तों 1903 में BP क्रॉप ने कबूतर के माध्यम से सूचना का प्रसारण व फोटोग्राफ प्राप्त किए। इसके बाद दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन फोटोग्राफिक चित्रों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने लगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो ये फोटोग्राफिक चित्र थे ये वायुयान की मदद से प्राप्त किए जाते थे, और जो वायुयान थे उनकी एक सीमा थी, वो एक निश्चित सीमा तक उड़ाए जा सकते थे, जिस कारण इन जो फोटोग्राफिक चित्रों की भी एक सीमा निर्धारित हुई कि एक निश्चित सीमा तक ही फोटोग्राफी की जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका बड़े पैमाने पर यूज़ हुआ। अब ज़रूरत थी कि इस प्रणाली को कम खर्चीला और लाभदायक बनाया जाए। दोस्तों जैसे हम सुदूर संवेदन का उपयोग में जब हम वायुयान का उपयोग कर रहे हैं तो वायुयान का उपयोग बहुत ही खर्चीला था। ठीक है, साथ ही ईंधन वगैरह की भी इसमें क्या होती थी, खपत होती थी ज़्यादा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कम करने के लिए क्या किया गया, सुदूर संवेदन तकनीक का विकास प्रारंभ हुआ। अब सुदूर संवेदन तकनीक के विकास में सबसे पहले 1957 में रूस ने स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके बाद 1959 में लूनिक्स श्रेणी के उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। लूनिक्स श्रेणी के उपग्रहों का उद्देश्य क्या था, इनको चंद्रमा संबंधी अनुसंधान के लिए भेजा गया। इसके बाद दोस्तों 1961 में रूस के यूरी गैरियन को संसार का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी क्रम में इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बोस्टक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाया। इसके बाद दोस्तों आगे 1960-1961 में वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका ने सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से जंगलों में छुपे छापामारों का पता लगाया।
आगे 1962 में अमेरिका ने टेलस्टार नामक एक उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा। दोस्तों टेलस्टार जो उपग्रह था वो टेलीविज़न कार्यक्रम हेतु अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसके बाद 1963 में सिकॉम फर्स्ट और सिकॉम सेकेंड उपग्रह को भी टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 1968 में अपोलो श्रेणी के माध्यम से चंद्रमा के धरातल और पृथ्वी के धरातल संबंधी चित्रों को प्राप्त करने और उनका अध्ययन करने के उद्देश्य से अपोलो श्रेणी के उपग्रहों को भेजा गया। अपोलो 11 एक उपग्रह था जिसके द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक अंतरिक्ष यात्री को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। 1981 में एलन वी शेपर्ड ने मरकरी नामक उपग्रह के माध्यम से लगभग 150 अंतरिक्ष के 150 चित्रों को लिया। इसके बाद दोस्तों अब इन सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए 1958 में नासा की स्थापना हुई। 1972 में अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा ERTS श्रेणी को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ERTS जो श्रेणी थी इसके द्वारा जो डाटा प्राप्त हुआ उसको LACIE कहा गया। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लार्ज स्केल एरिया क्रॉप इन्वेंट्री सैटेलाइट। ठीक है। इसके बाद 1985 में इसी क्रम में स्पॉट फर्स्ट व स्पॉट सेकेंड नामक उपग्रह फ्रांस द्वारा छोड़े गए। इसके बाद जर्मनी, जापान, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी सुदूर संवेदन के विकास पर जोर दिया। तो दोस्तों ये था हमारा सुदूर संवेदन का इतिहास। दोस्तों ये जो हमारा 4th लेक्चर है उसका पार्ट ए था। इसके बाद अभी पार्ट बी और पार्ट सी भी हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। पार्ट बी में हम भारत में सुदूर संवेदन के विकास को देखेंगे और पार्ट जो सी होगा उसमें हम सुदूर संवेदी उपग्रहों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।